223 से यहाँ रह रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इस तरीके की कोई घटना घटी हो यहाँ पर। अभी मैं यहीं पर थी और परसों रात को मैं जयपुर चली गई और सुबह मेरे पास फोन गया कि इस तरीके से जो हमारा सामने ऑफिस है उसमें बेडरूम भी है, सामान भी रखा है, तो वहां दोनों ताले तोड़े उन्होंने। मेन लॉक तो रहने दिया गेट का, और दोनों लॉक तोड़े और पूरा सामान जो है बिखेर दिया उन्होंने। सामान बिखेरा, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ इतनी देर में जैसे भी पता नहीं, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। ऊपर का गेट खोल करके वो कहाँ है क्या नहीं है भागे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है, मेरे को लगता है किसी ना किसी की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इतने दिन से हम राजनीति में है तो उनको हमारे खिलाफ कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है हमारी। रात के टाइम में दो एक बार गाड़ी भी भिड़ गई है, तो हमने सोचा वैसे ही नॉर्मली गाड़ी घोड़े चलते हैं तो भिड़ जाते हैं, लेकिन इन चीजों को देखते हुए परसों गांव में भी, मेरे ससुराल मोहम्मदपुर में भी कोई आए लड़के, वो भी सामान बिखेरा, लेकिन इतने में ही कोई वहां काम चल रहा है सड़क का, तो वो ठेकेदार आ गया पानी पीने के बहाने के कैसे भी करके अंदर आ गया घर में, तो वो भाग छूटे वहां से भी। तो इस तरीके की घटनाएं होना और आए दिन चोरी की वारदात होना, मर्डर होना, और ये जो कानून व्यवस्था सरकार बनने के बाद में ठप हुई पड़ी है पूरी, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि अब आप सोचिए कि आम व्यक्ति की तो क्या पहुंच है क्या नहीं, बेचारा क्या कर पाएगा। तो इस तरीके से चोरियों की घटनाएं है, चाहे और जो अन्य घटनाएं हो रही हैं, सारी बलात्कार है, बच्चों को उठाने करने की, तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन को जागना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार है, उसमें मुझे लग रहा है कि आप अगर उठाकर देखेंगे तो सरकार बनने के बाद में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, चोरी की घटनाएं जो बढ़ रही हैं दिन में, तो आप सोचे कि एक सोचने का विषय है। पुलिस को इस पे एक सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मांग करती हूँ कि उन चोरों का पता लगना चाहिए जो कि इस तरीके की घटना करके गए। हमारा बेडरूम भी उधर है, वो तो शुक्र है कि मेरे हस्बैंड आज उधर नहीं सो रहे थे, इस वाले मकान में सो रहे थे। तो उनका मकसद क्या था, कि वो मारने आए थे, क्या आए थे? तो ये एक बहुत बड़ा एक साजिश हो सकती है, इसकी तह तक जाना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री के नाम इस तरीके से हो ना, ससुराल में फिर यहाँ पर एक साथ, ये हाँ, कोई आसपास का आदमी भी हो सकता है, कोई पीछे लगने वाला आदमी हो सकता है, बीच बीच में एक्सीडेंट्स गाड़ी हुई है। बिल्कुल, ये एक सोचने का विषय है। हमने भी इतना दिमाग नहीं लगाया कि भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके का कौन व्यक्ति है जो हमारे पीछे लग रहा है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो इसकी तह तक जाना जरूरी है। आपने सामान चेक किया, कुछ वो लेके गए, सफल हुए ले जाने में, या फिर सब ऐसा वैसे ही? दोनों मकानों में कुछ चोरी हुई है? दोनों मकानों में नहीं, सामान ऐसा अभी हमने ज्यादा तो पूरा चेक किया नहीं है मैंने, लेकिन किया जहां तक सामान वो कोई लेकर के नहीं गए, क्योंकि उनको या तो मौका नहीं मिला है, लॉक नहीं खुला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो आगे की ईश्वरी जाने। वो तो पुलिस प्रशासन ही पता लगाएगा कि कौन लोग हैं, किस उद्देश्य से घर में घुसे हैं, वो क्या मारने के लिए घुसे हैं, किस तरीके से आए हैं, क्योंकि बेडरूम वहां था। और शुक्र है कि भाई, मैं मानती हूँ कि ईश्वर का शुक्र है कि हम लोग यहाँ थे, मेरे हस्बैंड और मैं परसों ही रात को गई हूँ यहाँ से। तो ये भी साजिश हो सकती है कि उन्हें पता नहीं है मैं भी यहाँ हूँ या कहाँ पर हूँ, तो किसी को जानकारी नहीं है किस उद्देश्य से वो लोग आए हैं, उनकी मंशा क्या है, ये पुलिस प्रशासन पता लगाए। जिस तरीके से कुछ सामान भी नहीं लेके गए हैं, तो कुछ साजिश हो सकती है। बिल्कुल, मैं मान रही हूँ कि कोई ना कोई साजिश है, किसी के तहत कोई कुछ रखने के लिए आया है, हमें फंसाना चाहता है, किसी की क्या मंशा है, तो कोई ना कोई टारगेट हमें कर रहा है, इसकी जानकारी पूरी तह तक जाए। सीसीटीवी वगैरह नहीं? नहीं, हमारे को कभी ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं अंदेशा, क्योंकि जो आदमी को बहुत सारा कुछ होता है तो उसको डर लगता है, हम आराम से रहते हैं, अपने कोई ऐसी चीज नहीं है। बिल्कुल, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी। आपको अंदेशा है कि शायद आप पे हमला भी हो सकता है, या बिल्कुल आपने हो प्रयास, सकता है। असफल प्रयास किया होगा? बिल्कुल, अब यही महसूस हो रहा है कि बार बार कोई काली थार आ रही है, कोई कैसी गाड़ी आ रही है। पहले भी यहाँ जब सरिता सिंह जी थी, तो हमने उनको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे ये गाड़ी देखिए आप, सीसीटीवी कैमरे में जो बगल वालों के लग रहा था, तो उसमें मैंने कहा देखो ये गाड़ी और ये संदिग्ध लोग हैं 5-6, कैसे भाग भाग के गाड़ियां ले जा रहे हैं और रैकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस मंशा से ये हैं। तो घर के सामने ही खड़े हो रह करके उन्होंने पूछा कि मैडम कौन से मकान में रहती है। अच्छा। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, पूरी तहकीकात भी करवाई थी हमने, पुलिस में कहा भी था, मैडम को भी बुलाया था, जांच भी हुई थी।
उसके बाद में अब इस तरीके की ये घटना घटी है। तो ये कब की घटना है जो रेक्की वाली जो बता रहे हो आप? ये तो लगभग इसको साल भर हो गया होगा, अच्छा। साल 1.5 साल।